जोहार, आप देख रहे थे स्त्री न्यूज। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ रामगढ़ के बड़का काना रेलवे स्टेशन के पास में, और यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत दिग्गज लोग जो कुर्मी के मुखिया, कुर्मी के जो नेता लोग हैं, वो लोग पहुँच गए हैं अपना सेनाओं के साथ में, और पूरी तरीका से जो है कि बड़का काना का जाम कर दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी लोग लगभग जो 10,000 से भी ज्यादा लोग अपने ढोल नगाड़े बाजे के साथ में पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ लोग रेल के पटरी में भी बैठे हुए हैं, और उधर से देखिए ट्रेन जो है उधर खड़ा है और उसको करने दिया जा रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है गाना बाजों के साथ में पहुंचे हुए हैं, और काफी रिच रंग के साथ में इस आंदोलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए जो है गाँवों से, अलग अलग जगहों से यहाँ पे आए हुए हैं, और विजुअल के माध्यम से देख रहे होंगे। देख सकते हैं कि बहुत से दिग्गज लोग भी आए हैं, साथ में यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी है, और देख रहे हैं कि उनका कोई यहाँ पे कुछ ये नहीं है कि किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया जा रहा। तो अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको मिलाता हूँ संतोष दास। हमने तो पहले भी कहा था, और अभी आप देख सकते हैं सेंसस वाले लोगों को बुला लीजिए, क्योंकि बार बार झारखंड के जो सूचीबद्ध कथित आदिवासी समाज है वो सवाल उठाते रहते हैं कि हमारी आबादी कितनी है और हमारा झारखंड के लिए क्या योगदान है। आज वो बड़का काना पहुंचे, उनको आभास हो जाएगा कि सेंसस में जो हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, यह तमाम सरकारी महकमे द्वारा हमारे साथ जो भेदभाव किया जाता है, आप यहाँ देख लीजिए किस तरीके से कुर्मी अपने परंपरागत ढोल नगाड़े के साथ में रेल टेका और डहर छेका का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रेल के पटरियों पे उतरा हुआ है। और आप देख सकते हैं सभी तरफ कैमरा घुमा के देख लीजिए, आपको कहीं पे पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। और अभी ये शुरुआत है, हमने यह जो बिगुल फूका है कि जब तक केंद्र सरकार हमारी मांग पूरा नहीं करती है और ट्राइबल में हमें सूचीबद्ध नहीं करती है, शेड्यूल नहीं करती है, तब से ये रेल टेका और डहर छेका का जो अनिश्चितकालीन आंदोलन है वो चलता रहेगा। कितना दिन का ये आप लोग का प्रोग्राम? अनिश्चितकालीन है, जब तक से केंद्र सरकार हमारे सामने घुटने नहीं टेकती है, गृह मंत्रालय की तरफ से कोई नोटिस नहीं आ जाता है, कोई सूचना नहीं आ जाती है, हमारा ये रेल टेका डहर छेका अनिश्चित काल तक चलेगा। इससे तो काफी ज्यादा सरकार को घाटा भी जा रहा है, इसमें अब क्या कहना चाहिए? 75 सालों से झारखंड के 50 लाख से ज्यादा कुर्मी आबादी के साथ में हकमारी किया जा रहा है। उस नुकसान की कोई चर्चा क्यों नहीं करता है? उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? 75 सालों से कुर्मी अपने आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है, हम अपने मूल पहचान से वंचित हैं। उस नुकसान का खामियाजा का कोई बात क्यों नहीं करता? आप आर्थिक नुकसान की बात करते हैं, सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, सामाजिक नुकसान हुआ है, पारिवारिक नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान की तो बात ही छोड़ दीजिए। समाज हमारा आज आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है, अस्तित्व की लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए विवश हो गए हैं, लेकिन कोई सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हमारे लिए चिंता नहीं कर रही है। इस बार तो हमें मजबूर होकर ये लोग सवाल उठाते हैं कि भाई रेल टेका से तो सरकार को राजस्व का नुकसान होगा और यात्रियों को परेशानी होगी, लेकिन जो सबसे बड़ी आबादी है झारखंड में, जो 65,000 सालों से यहाँ पे निवास कर रही है, उसका जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? मुख्य मांगे क्या है? हमारी यह मुख्य मांग है कि कुर्मी जनजाति को शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में सूचीबद्ध किया जाए, कुरमाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, साथ ही साथ कुर्मियों का यह जो बहुप्रतीक्षित मांग है इसको पूरा किया जाए, ताकि जो अस्तित्व की हमारी लड़ाई है, जो हमारे पहचान की जो हमारी लड़ाई है, वो लड़ाई सार्थक हो सके। क्या कहेंगे? बस हम यही कहेंगे कि हमारा जो आज भीड़ देख रहे हैं कुर्मी समाज का, आज हम लोग जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग का ये आंदोलन अविरत चलता रहेगा। अभी जिस तरह से हम लोग जो इस आंदोलन हम लोग केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, तो यहाँ दर्द यहाँ का लोकल जो कथित आदिवासी उनको हो रहा है। हम क्या उनसे मांग रहे हैं? हम क्या 75 साल से आरक्षण हम खा रहे हैं? उन लोगों का कहना है कि हमारा हक मारा जा रहा है। उसका हक नहीं, वो हम लोग का हक को, आज हम लोग का हक को 75 साल से वो लोग खा रहे हैं, हम लोग उसका हिसाब लेंगे। उन लोग को बोल रहे हैं, इन लोग को हम लोग खेती बाड़ी करने के लिए बुलाया था। यहाँ खेती बाड़ी करने के लिए बुलाया था। आज सबका इतिहास है, मुंडा कहाँ से आया उसका इतिहास है, आज आपका उराव कहाँ से आया उसका इतिहास है, कुर्मी कहाँ से आया उसका इतिहास है। क्या मुंडा आने से पहले यहाँ झारखंड का खुला था? झारखंड कोई नहीं था। झारखंड में
मुंडा लोग आए, उराव लोग आए, जो भी आए, उससे पहले यहाँ पे कुर्मी था। वो जमीन ये खाली नहीं था और हम लोग उससे पुराने आदिवासी हैं और हम लोग को आदिवासी का पहचान किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग आदिवासी कौन है उसका लड़ाई में नहीं है। हम लोग को सिर्फ शेड्यूल करना है, हमको एसटी सूची में हमको अनुसूचित करना है, इसकी लड़ाई है। कुछ महिला क्या कहिएगा, क्या करना है आप? हम लोग रेल पे इसलिए आए हैं कि ताकि हम लोग ऐसी नुकसान हो रखा है कि हम लोग को ट्रेन से भी ऑटो भी सफर नहीं कर पा रहे। इसीलिए हम लोग को जो मांग है हम लोग को पूरा होना चाहिए और ताकि हम लोग को ट्रेन से सभी को जोहार। और आज यह कुड़मी समाज अपने अधिकार से वंचित है, जिसका आज अभी सांकेतिक नहीं, ये पूरा चक्का जाम किया हुआ है ट्रेन का। ये अभी संवैधानिक दृष्टि से पूरे लोग यहाँ आए हुए हैं। सरकार से हम लोग यह आशा और उम्मीद रखते हैं, केंद्र सरकार से, कि हम लोग के भावना और हम लोग के जो पुरानी मांग है, जो हम लोग पुराना थे, जिस समाज में आदिवासी के शेड्यूल में हम लोग को सूचीबद्ध किया जाए, और नहीं तो यह अभी झांकी है। जब अपना पारंपरिक हथियार से हम लोग जब निकलेंगे तब बहुत बुरा होगा। ये सांकेतिक है, पूरे हम लोग अपने संवैधानिक दृष्टि से शांति प्रिय ढंग से अपना मांग को मांग रहे हैं। केंद्र सरकार सुने और त्वरित संज्ञान लेते हुए अब इस पर मैंने फैसला सुनावे कि कुड़मी समाज को जितना जल्दी से जल्दी होता है आदिवासी के सूची में शामिल किया जाएगा। हम लोग पूरे भारत सरकार को धन्यवाद देंगे और नहीं तो हम लोग बाध्य हैं अपना अधिकार लेने के लिए। हम लोग के अधिकार को हम लोग के सामने रख दिया जाए, नहीं तो हम लोग रुकने और झुकने वाले नहीं हैं। आप लोग शांतिपूर्वक कहा कर रहे हैं, आप लोग तो रेल के नुकसान कर रहे हैं सरकार को। ये नुकसान हमें भी खेद है। हम भी भारत सरकार के एक नागरिक हैं। हमारा समाज भारत सरकार को डेवलप कराने में हमारी समाज की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। हम लोग भारत कृषि प्रधान देश है, हम लोग कृषक वर्ग के लोग हैं। हमारा शेड्यूल एसटी कास्ट में थे, हम लोग पूरे भारत को खिला सकते हैं खेती बाड़ी करके। तो क्या हमारा जो अधिकार है उससे वंचित क्यों रखा गया है? ये कांग्रेस की सरकार की भूल थी। हमने यह आशा और उम्मीद रखते हैं कि भारत सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार जो है, हम लोग आशा उम्मीद रखते हैं कि त्वरित संज्ञान लेते हुए मोदी सरकार बड़ा दिल दिखाते हुए कुर्मी समाज को पुनः रीशेड्यूल करे, एसटी कैटेगरी में शामिल करें। हम लोग उसको धन्यवाद देंगे और नहीं तो यह आक्रोश बहुत बृहद पैमाना पर उग्र आंदोलन होगा। पिछले बार 500 दे के बुलाया, इस बार कितना दे के बुलाया? कोई माँ के लाल यहाँ पैसा दे के नहीं बुलाता है। ये मिट्टी तोड़ने वाला कौन है? कोई बोलता है कि पैसा दे के बुलाया, आपका चैनल है, पूरे पूछ लीजिए, किसी का कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ सब अपना हक अधिकार के लिए लड़ने आया है। जो पूर्वज जिसका समाज आदिवासी था, आज कैसे डिशेड्यूल हो गया, ये सवाल है। ये भारत सरकार से सवाल है और झारखंड सरकार से भी कि आप जितना जल्दी से जल्दी हो कुर्मी समाज के लिए एक बैठक बुलाइए, सर्वदलीय निर्णय लीजिए कि कुर्मी समाज को जितना जल्दी से जल्दी होता है आदिवासी सूची में शामिल करने का प्रयास करें, और नहीं तो ये बहुत अच्छा बात नहीं होगा। तो धन्यवाद। और आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। अभी तक अगर आप हमारे पेज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से इसको सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय झारखंड।